अगर किसी की मुकदमेबाजी चल रही है और उस मुकदमेबाजी में उससे विजय नहीं मिल रहा है, तो गंगा किनारे पे एक हनुमान जी की प्रतिमा बनाए रेत का, रेत का प्रतिमा बनाए और उस पे चोले का श्रृंगार करें, उनका चोले का श्रृंगार करें और गंगा जल ला करके हनुमान जी को अर्पित करें और वहाँ एक दीपक जला करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कैसे भी उनके मुकदमा चल रहा है तो उस पर विजय जरूर पाए। गंगा जी के किनारे बैठ करके अगर किसी का कोई भी काम नहीं बन रहा हो, कैसे भी परेशान हो, तो गंगा जी के किनारे बैठ करके हनुमान जी की 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसका कैसे भी काम है तुरंत बन जाए। लगन लगी जिसको चरणों की, लगन लगी जिसको चरणों की, उसको राम नजर आते हैं। लगन लगी जिसको चरणों की, लगन लगी जिसको चरणों की, उसको राम नजर आते हैं। श्री राम 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 श्री राम। तीरथ सारे चरणों में ही, तीरथ सारे चरणों में ही, चारों धाम नजर आते हैं। लगन लगी जिसको चरणों की। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की प्रसन्नता से भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। इस वक्त हम तीर्थराज प्रयाग के पावन संगम तट पे मौजूद हैं। महाकुंभ चल रहा है इस वक्त और इस वक्त हमारे सामने पूज्य महाराज जी, जिनसे आप पहले भी परिचित हो चुके हैं। आप पंचनाम जूना अखाड़ा के पूजनीय संत आदरणीय विजय गिरी जी महाराज जी हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। नमो नारायण। महाराज जी, ये तो बड़ा पावन तट है, पावन क्षेत्र है ये, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती ये संगम स्थल है। अब चाहते हैं कि भक्तों को यहाँ की महिमा से पहले आप परिचित करा दें। पहले सभी को कुंभ प्रयाग नगरी में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। सभी आए। कहते हैं कि ये जो कुंभ चल रहा है ये ऋषि मुनि भारद्वाज जी ने इसकी परंपरा शुरू करी थी। आज काल से ये कुंभ की परंपरा चलती चली आ रही है, जो कि नागा सन्यासियों द्वारा ये कुंभ मनाया जाता है। इसके स्नान करने से जो भी हमारे पाप होते हैं, जो हमारे कर्म, जो भी हमने बुरे कर्म करे वो सब धुल जाते हैं। जैसे कहा गया है ना, पहले कहते थे कि गंगा नहा ले सारे पाप धुल गए। हाँ। तो ये कुंभ जब शुरू होता है, 12 साल बाद कुंभ आता है और 12 साल के कुंभ के बाद कि लोग बाग टाइम देखते हैं कि जो कुंभ आए और हम जाकर के स्नान करें। जब हम संगम में स्नान करते हैं, जो नागा लोग होते हैं, ये जो सन्यासी लोग होते हैं, भभूत चढ़ाते हैं। आपने देखा है कि अपने कई शिष्य बैठे भभूत लगा करके, नागा सन्यासी, और हम भी नागा है। और जब स्नान करने जाते हैं तो हम भी भस्म चढ़ाते हैं। तो जब वो सब भस्म को चढ़ाते हैं तो अमृत काल का समय होता है, जो देवताओं से गिरा हुआ था अमृत, उस समय का घड़ी होती है जब हम संगम में स्नान करते हैं। जब उस संगम में स्नान करके निकलते हैं और उसके बाद वो भक्त स्नान करते हैं, तो उनके साथ जो भी उनके पाप होते हैं, जो भी उनके वो होता है, वो सब उसी में धुल जाता है सब। तो बड़ा इसका महत्व है। और वैसे तो जो साधु संत सन्यासी हैं, ये जब तक महाकुंभ चलता है तब तक इस धरा का सेवन करते हैं, यही विराजमान रहते हैं। आनंद है। आपने देखा, मेरा आश्रम भी देखा है। और आज इस गंगा मैया के गोद में बैठ करके हम धूने पे चाय बना रहे हैं, यहाँ सबको पिला रहे हैं और यही विभूति लगा रहे हैं और यही रेत में लोटे। आज 3 महीने हो गए यहाँ पे। अच्छा। हाँ। और यहाँ की धरती यार, इस पे पैर पड़ते ही सोते ही वो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। जी। आप गंगा नहाओ या मत नहाओ, लेकिन आप अगर यहाँ आ गए ना
तो वैसे ही आप पवित्र हो। उससे पवित्र हो गए आप। तो महाकुंभ शुरू होने के बहुत पहले से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई दिनों से हाँ, आप रुके अक्टूबर हुए में हैं। मुझे 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए यहाँ पे। और 3 महीना से यहाँ है, जब यहाँ पे कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी, केवल खंबा उम्बा लाइट कुछ भी नहीं था, केवल रेत ही रेत था। तो ये एक हमारे सबका मेला होता, उत्साह होता, जैसे आपके घर में ब्याह शादी होती है, कोई बच्चों का फंक्शन होता है, तो ऐसे हमारा बहुत बड़ा फंक्शन है ये। और इसलिए जो मेला होता है ये सन्यासियों का होता है। आप सब आते हो घूमने के लिए कि आप देखते हैं हर तरीके के संत बैठे हैं। कोई कांटे पे लेटा हुआ है, कोई रुद्राक्ष पहने हुआ है, कोई भभूत लगाए हुआ है, तो सब अपने अपने मस्ती में मस्त रहते हैं इस गंगा जी में। तो बड़ा अद्भुत ये दृश्य यहाँ पे हमने देखा भी। अच्छा महाराज जी, आप तो श्री हनुमान जी के परम साधक हैं, भक्त हैं, बड़ी कृपा आप पे रहती है हनुमान जी की। हम चाहते हैं कि इस पावन धरा पे जहाँ पे ईश्वर की चारों तरफ चर्चा हो रही है, तो हनुमान जी तो विराजमान होंगे ही। बहुत अच्छी महिमा आपको कहते हैं, जैसे ये जब गंगा जी में बाढ़ आती है तो एक बार गंगा मैया हनुमान जी को जरूर स्नान कराती है। लेटे हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी हैं, तो वहाँ पे गंगा मैया एक बार हनुमान जी को जरूर स्नान कराएंगे। जब तक वो स्नान नहीं कराएंगे तब तक वो नीचे नहीं उतरेंगे। तो ऐसे उन्हीं का थोड़ा सा दास उन चरणों का बालाजी महाराज जी कृपा है। जी जी। अच्छा महाराज जी, अब इस पावन धरा से हम चाहते हैं कि भक्तों को संदेश दें, क्योंकि ये तो पूरा दुखालय कहा गया है इस संसार को। जो दुखी लोग हैं, दुखों से निवृत्ति किस प्रकार से उनकी हो हनुमान जी की शरण में जाकर। जैसे आप भी देख रहे हैं कि ये जो मेला चल रहा है कुंभ का जी, ये 13 जनवरी से शुरू हुआ और 25 फरवरी तक चलेगा, 26 फरवरी तक। हाँ। इसमें क्या है कि कोई अन्न का दान करता है, कोई वस्त्र का दान करता है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, अन्न के दाता सदा सुखी, अब वस्त्र के दाता कमलापति। अच्छा। इस कुंभ में आ करके जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो सड़क के किनारे लेटे हुए हैं, या जो संत हैं, उन्हें अन्न का दान दें या वस्त्र दान दें, या यथाशक्ति उन्हें कुछ दक्षिणा दें और उनसे धोने के भभूत ले जा करके लगाए, तो उनके कैसे भी पाप है वो कट जाएंगे। इसके साथ अगर इसमें गंगा जी के किनारे बैठ करके अगर किसी का कोई भी काम नहीं बन रहा हो, कैसे भी परेशान हो, तो गंगा जी के किनारे बैठ करके हनुमान जी की 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करता है, तो उसका कैसे भी काम है तुरंत बन जाता है, वो तुरंत सिद्ध हो जाता है। ये प्रैक्टिकल करके देख लें। ये 26 फरवरी तक हाँ, ये शुभ मौका है, शुभ मौका है। जो लोग भी अगर महाकुंभ स्नान के लिए आए और यहाँ करके हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अगर किसी की मुकदमेबाजी चल रही है और उस मुकदमेबाजी में उससे विजय नहीं मिल रहा है, तो गंगा किनारे पे एक हनुमान जी की प्रतिमा बनाए रेत का, रेत का प्रतिमा बनाए और उस पे चोले का श्रृंगार करें, उनका चोले का श्रृंगार करें और गंगा जल ला करके हनुमान जी को अर्पित करें और वहाँ एक दीपक जला करके एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। कैसे भी उनके मुकदमा चल रहा है तो उसमें विजय जरूर पाए। ऐसा 26 तारीख तक इतना योग है, अगर कुछ भी उपाय इस गंगा जी के चरणों में आकर करते हैं तो सारा पूरा। जी जी जी। अच्छा महाराज जी, आपने कहा कि चाय भी पीते रहो। अच्छा, ये धुने की चाय है। हाँ। बड़े किस्मत वालों को मिलती है। जी जी, आओ भाग्य। और अब तो आज मैंने खुद ही बनाई है। हाँ जी महाराज जी, आपने कहा कि ये तो एक तरह से संतों का उत्सव है। वैसे तो सनातन धर्मावलंबी आते हैं दर्शन के लिए, लेकिन संत यहाँ पूरे उत्सव के भाव में यहाँ बैठे हुए हैं। एक आम संसारिक लोगों को जिज्ञासा भी होती है कि संसार में इतनी सारी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, जहाँ व्यक्ति वहाँ मोहित हो जाए, फंस जाए, लेकिन उसके बाद उससे हट करके ये भक्ति की लगन लग जाए, ये तो मुझे लगता है कि ईश्वर की विशेष कृपा है। आपने देखा कि अगर आपको कहीं पे भी जाना होगा तो आप 1 किलोमीटर नहीं चल पाते हैं, कोई न कोई साधन चाहिए होता है। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी उत्सव में चले जाओ, लेकिन आप जब इस कुंभ मेले में आएंगे तो कम से कम नहीं तो आपको 14-15 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। लेकिन उस समय ये नहीं लगता कि हम 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्योंकि रास्ता सारा बंद कर देते हैं। उससे भक्ति कहते हैं यार हमें जाना और संगम में स्नान करना, हमें संतों का दर्शन करना। ऐसे ही आते हैं तो ये भक्ति आ जाएगी। तो ये ईश्वरीय प्रेरणा से ये भक्ति जग जाती है। और आप अगर प्रेरणा नहीं होती तो आप दिल्ली से इलाहाबाद क्यों आते हैं? हाँ, कुछ न कुछ तो चाहते हैं, कोई प्रेरक शक्ति है जो पीछे काम करती है। पीछे काम। जी जी। अच्छा महाराज जी,
संकट मोचन है हनुमान जी। आप तो बड़े अद्भुत अपने संस्मरण भक्तों के साथ साझा करते हैं कि जिससे ये लगता है कि ये हनुमान जी की तो विशेष कृपा है। कुछ इस तरह के संस्मरण अगर अभी आपके स्मरण में आ रहा हो तो जो आप भक्तों को साझा करना चाहें। जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा किस विषय में, जैसे कि उन्हें बीमारी के बारे में बताऊँ, जी जी। किस बारे में? नहीं, किसी विषय में जो आपका निज अनुभव भी हो, जो निज आपने अनुभव साक्षात बहुत देखा। है। अच्छा जी। हाँ, ये 8 साल की उम्र से अनुभव ही करता चला आ रहा हूँ। हाँ? प्रतिदिन का अनुभव है। प्रतिदिन का अनुभव है। हाँ। और आज बैठे तो आज भी कुछ न कुछ एक अनुभव ही कर रहा हूँ आपके साथ बैठ कर। हाँ जी जी जी। जब धुने बैठे तो स्मरण गुरु महाराज जी का करते रहते हैं तो कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आज जो मुझ से निकल गया, गुरु महाराज जी की कृपा है, गंगा मैया की, बेड़े माधव की, लेटे हनुमान जी की, शंख माधव की। इस धरती पे तो अगर किसी भी बाबा ने, किसी भी सन्यासी ने कोई भी आशीर्वाद दे दिया तो ही वो फलित हो जाता है। जी जी। एक आखिरी जिज्ञासा आज की कड़ी में, जो लोग आपको सुन रहे हैं और इस सांसारिक दुखों से, परेशानियों से ग्रसित हैं या फिर माया मोह में फंसे रहते हैं, ऐसे लोगों को क्या संदेश होगा इस पावन धरा से? देखो, इस चीज़ देखो, ये तो एक लालसा है कि जैसे कि भागवत सुनने से या रामायण कहने से भक्ति नहीं मिलती, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो ज्ञान मिलता है। हाँ? ऐसे ही अगर आदमी को बदलना है, अगर अपना जीवन बदलना है, अपनी समस्याएं बदलनी हैं, तो कुछ न कुछ अपने आप को बदलना पड़ेगा। सब कुछ भगवान ही नहीं करेंगे, अपना भाव भी कुछ काम करेगा जी। है। और उसके लिए हमें हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी। कि आप किसी, मैं ये नहीं कहता आप हनुमान जी को मानो, मैं मानता हूँ तो आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप हनुमान जी को मानो, आप किसी देवता को मानो, लेकिन उसमें भाव होना चाहिए। अब भाव ऐसा होना चाहिए कि निस्वार्थ, कि हमें इनसे कुछ चाहिए। उनकी आप उपासना करो तो आपको स्वतः ही कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर के दर से, उनकी चौखट से कोई खाली नहीं लौटता। और आप तो प्रत्यक्ष उदाहरण भी हैं एक तरह से। आपने पिछले बार भी काफ़ी चर्चा की थी आपने इस विषय पे। जी जी महाराज जी, बड़ा आनंद आया है और सौभाग्य है कि इस त्रिवेणी तट पर बैठ करके श्री हनुमान जी के बारे में उन्हीं की प्रेरणा से आपके मुख से सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमो नारायण। जय सिया राम। जय सिया राम।